हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित अहरवार और आज का अपना टॉपिक है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पे अपन देखने वाले हैं किस तरह से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करवाती हैं। अब गैस्ट्रिक जूस में तो बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तो उनमें से कौन कौन सी सेल्स क्या क्या सिक्रीट करती हैं वो देख लेते हैं अपन पहले। ठीक है, तो सबसे पहले होती हैं चीफ सेल्स। जो चीफ सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं एंजाइम्स। कौन कौन से? पेप्सिनोजेंस, रेनिन, लाइपेज, यूरिएज, जिलेटिनेज। इस तरह से एंजाइम कौन सिक्रीट करती हैं? चीफ सेल्स। तो मेन चीफ मतलब मुख्य वही है जो मुख्य भूमिका किनकी है कि स्टमक में अपन का क्या होना है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो चीफ सेल्स सिक्रीट करती हैं पेप्सिनोजेंस और रेनिन। ठीक है, ये मेन एंजाइम है। फिर उसके बाद आती हैं अपन की दूसरी कौन सी सेल्स आती हैं? पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स जो होती हैं, पैराइटल सेल्स सिक्रीट करती हैं HCl। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पे आती हैं अपन की कौन सी? म्यूकस सेल। म्यूकस सेल या नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स। ठीक है, ये सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? म्यूसिन, जो कैसे बचाती हैं अपन को? एसिड के इफेक्ट से बचाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपन का एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स और एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स। एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स ये सिक्रीट करती हैं सेरोटोनिन। और एक आती हैं एंटेरोक्रोमोफिन लाइक, बस उसमें लाइक लगा देना है, तो ये सिक्रीट करती हैं हिस्टामाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग सेल्स होती हैं। साथ ही कुछ और होती हैं, जी सेल्स होती हैं जो गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करती हैं। तो अपन ने जितनी मेन तो 3 सेल्स का ध्यान रखना है अपन को। कौन सी? चीफ सेल्स जो पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती हैं, उनको पेप्सिनोजन सेल्स भी बोलते हैं। दूसरी होती हैं पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स भी उनको बोलते हैं, जो HCl का सिक्रीशन करवाती हैं। और तीसरी होती है म्यूकस नेक सेल्स, जो क्या सिक्रीशन करती हैं? म्यूकस का। ठीक है, अब अपन देखते हैं सिक्रीशन ऑफ पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन का सिक्रीशन कौन करवाएंगी? पेप्सिनोजन सेल्स। ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन लोग? चीफ सेल्स। तो पेप्सिनोजन इज फॉर्म बाय अमाइनो एसिड इन द चीफ सेल्स ऑफ स्टमक। तो किस में बनता है? चीफ सेल्स ऑफ स्टमक में बनता है। ठीक है, किस में? अमाइनो एसिड के थ्रू। अब अमाइनो एसिड के थ्रू पेप्सिनोजन बना है, तो पेप्सिनोजन बनने के बाद या एंजाइम बनने के बाद फिर क्या होता है इसका? पहले बन कहाँ गया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ पे भेज दिया जाता है? गोल्जी एपेरेटस में। तो गोल्जी एपेरेटस में क्या होता है? जब नया नया एंजाइम बनता है तो उसकी पैकिंग करनी होती है। तो पैकिंग करने के लिए अपन क्या बोलते हैं? गोल्जी एपेरेटस में भेज देते हैं। अब गोल्जी एपेरेटस से फिर कहाँ पे सेक्रेट हो जाता है? गैस्ट्रिक जूस में। और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ये कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिनोजन इज कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजन किसके प्रेजेंस में? HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म रहती है क्या कि पेप्सिन के सिक्रीशन में। सिक्रीशन ऑफ पेप्सिनोजन मतलब इसको अल्टीमेटली HCl के साथ रिएक्ट करके, मतलब HCl के प्रेजेंस में क्या में कन्वर्ट हो जाना है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, तो पेप्सिनोजन कैसे सिक्रीट हो रहा है? सबसे पहले अमाइनो एसिड से बन रहा है चीफ सेल्स में। तो पेप्सिनोजन का क्या हुआ? पेप्सिनोजन सबसे पहले अमाइनो एसिड से बना काय में? चीफ सेल्स में। फिर चीफ सेल्स में बनने के बाद फिर काय में पैक हो गया? जाइमोजन ग्रेन्यूल्स। जाइमोजन ग्रेन्यूल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? गोल्जी एपेरेटस में। पैक होने के बाद फिर वो काय में आता है? स्टमक में आता है। और स्टमक में फिर HCl के प्रेजेंस में काय में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और प्रोटीन डाइजेशन में भाग लेता है। तो ये रहा अपन का सिक्रीशन ऑफ पेप्सिनोजन। अब जो मेन रिएक्शन इसकी है क्या है? HCl का सिक्रीशन किस तरह से होता है? तो HCl के सिक्रीशन के लिए अपन को क्या चाहिए? H+ आयंस चाहिए और क्या चाहिए? क्लोराइड आयन चाहिए। ये 2 चीज़ें चाहिए। तो वो किस तरह से आती हैं वो इस मैकेनिज्म में अपन देखते हैं। तो इट इज़ एक्टिव प्रोसेस टेक प्लेस इन कैनेलिकुलाइज ऑफ पैराइटल सेल्स। तो पैराइटल सेल्स की कैनेलिकुलाई क्या होती हैं? ये पैराइटल सेल्स है मान लीजिए, तो इनमें इस तरह से ये गड्ढे बनते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं अपन लोग? कैनेलिकुलाइज बोलते हैं। ठीक है, ये इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं अपन? कैनेलिकुलाई। तो कैनेलिकुलाई ऑफ पैराइटल सेल्स में क्या सिक्रीशन होता है? HCl का सिक्रीशन होता है। ये पैराइटल सेल्स हैं। ठीक है, अब इसमें चाहिए किस किस का अपन को? H+ आयन चाहिए, क्लोराइड आयन। तो ये एक्टिव प्रोसेस है, तो एक्टिवली अपन इसको इन्वॉल्व करते हैं, एक्टिवली ये सब बनाने में हेल्प बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी कम फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो एनर्जी कहाँ से आ जाती है? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आ जाती है। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या होती है इसमें? CO2 ड्राइव फ्रॉम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ पैराइटल सेल्स। अब एनर्जी निकली ना, तो इसमें क्या मेटाबॉलिज्म हुआ होगा? तो मेटाबॉलिज्म हुआ होगा अपन का ग्लूकोज का, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी। तो CO2 ड्राइव फ्रॉम मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ पैराइटल सेल्स एंड सम कम फ्रॉम ब्लड। तो कुछ ब्लड से आ जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और कुछ मेटाबॉलिज्म के थ्रू आ जाती है। अब ये CO2 बाइंड करती है किसके साथ? वाटर के साथ, और बनाती है कार्बोनिक एसिड। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट। तो ये देख रहे हो आप, ये CO2 कुछ कहाँ से आ गई है? ब्लड से आ गई है, कुछ यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हुआ हुआ वहाँ से आ गई होगी। ठीक है, ये कहाँ से आई? मेटाबॉलिज्म से।
अब यहाँ CO2 कहाँ से रिएक्ट कर रही है अपन की, वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। तो ये क्या बना रही है अपन की, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब ये वीक एसिड होता है तो ये डिसोसिएट हो जाएगा बाइकार्बोनेट में और H+ आयंस में। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स ब्रेकिंग डाउन इन द हाइड्रोजन, सॉरी कार्बोनिक एसिड इधर आएगा, कार्बोनिक एसिड ब्रेकिंग डाउन इन द हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, तो 2 आयन में टूट जाता है। ठीक है, अब H+ आयन क्या है, एक्टिवली पंप्स इनटू कैनेलिकुलाई ऑफ पैराइटल सेल्स। तो अब एक्टिवली H+ आयन को यहाँ पे पंप कर दिया था, कहाँ पे, कैनेलिकुलाई में, इसलिए तो ये एक्टिव वो एनर्जी रिक्वायरमेंट वाली प्रोसेस है। ठीक है, एक्टिवली पंप कर रहे हैं। क्लोराइड आयंस आल्सो पंप्ड इन कैनेलिकुलाई एक्टिवली। क्लोराइड ड्राइव फ्रॉम द NaCl एंड ब्लड। तो अब NaCl कहाँ पे, देखो सेल्स के थ्रू कहाँ पे आ गया होगा, इधर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में NaCl आया, ठीक है, तो क्या में टूटा, N+ सोडियम आयन और क्या में क्लोराइड आयन में। तो सोडियम आयन कहाँ पे जाएंगे, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेंगे। ठीक है, ये क्या बना लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बना लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ पे जो अपन का सोडियम क्लोराइड रहेगा, सोडियम क्लोराइड क्या रहेगा अपन का, टूट के क्लोराइड, जो क्लोराइड वाला आयन रहेगा, क्लोराइड वाला आयन पहले सेल में जाएगा और सेल के थ्रू पर एक्टिवली इसको कैनेलिकुलाई में पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे H+ आयन क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होगा और क्या बना लेता है अपन का, HCl आयन बना लेता है। इजी सी मैकेनिज्म है अपन को देखिए, सबसे पहले अपन को H+ आयन लाना, तो H+ आयन कहाँ से लाएंगे, CO2 थी अपन की मेटाबॉलिज्म से या फिर ब्लड से। ठीक है, अब वो किससे रिएक्ट करिए अपन के, वाटर से। वाटर से रिएक्ट करने के बाद फिर क्या बना, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड किसकी प्रेजेंस में बना, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। अब यही बनाता है, यही तुड़वाता है। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड क्या में टूट गया अपन का, बाइकार्बोनेट आयन में और H+ आयन में। H+ आयन को अपन ने एक्टिवली पंप कर दिया। अब रिक्वायरमेंट है Cl अपन नेगेटिव की, मतलब क्लोराइड आयन की। क्लोराइड आयन कहाँ से लाएंगे, NaCl से लाएंगे। तो अपन ने ब्लड से अपन को कहाँ पे पंप किया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अपन ने NaCl पंप किया। अब NaCl क्या में टूटा, Na+ और क्लोराइड आयन में। तो ये सोडियम आयन कैसे रिएक्ट करेगा, सोडियम जो अपन का बाइकार्बोनेट आयन था उसके साथ, जो बाइकार्बोनेट आयन सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। और क्लोराइड आयन कहाँ पे जाएगा, पैराइटल सेल्स में, पैराइटल सेल्स के पास एक्टिवली पंप कर दिया जाएगा कैनेलिकुलाई में। ठीक है, टू कंपनसेट द लॉस ऑफ क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन इंश्योर द ब्लड एंड फॉर्म्स सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इधर क्यों लाया जा रहा है, ताकि ये इसकी भरपाई कर पाए। मान लीजिए एक इधर से नेगेटिव आयन इधर आया है, तो इधर से इधर भी तो आना चाहिए, ताकि आयनिक इक्विलिब्रियम बना रहे। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम बनाने के लिए ही इसकी ज़रूरत पड़ी थी कि एक आयन अगर इधर से इधर जा रहा है तो एक इधर से इधर आए, नेगेटिव आयन। कौन सा वाला, नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला आ रहा है, तो इधर से इधर, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कौन सा रहता है, एंटीपोर्ट पंप के थ्रू काम करता है। ठीक है, CO2 + H2O + NaCl, ये क्या बना लिया, इस तरह की मैकेनिज्म हो रही है यहाँ पे। अब अपन देखते हैं कौन कौन से फैक्टर स्टिमुलेट करते हैं इसके सिक्रीशन के लिए। तो फैक्टर स्टिमुलेटिंग द सिक्रीशन ऑफ HCl, गैस्ट्रिक हार्मोन हो गया। तो गैस्ट्रिक हार्मोन क्या, ये इसके लिए सिक्रीशन करवाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन का क्या निकल पाए, HCl निकल पाए। हिस्टामिन एलर्जी वाली रिएक्शन में या फिर हिस्टामिन निकल रहा है, तो जैसे कि अपन को एसिडिटी होती है उस टाइम पे हिस्टामिन सिक्रीशन करवाता है। या फिर वेगल स्टिमुलेशन, बार बार कोई मतलब वेगल स्टिमुलेशन किस तरह से हो जाए, या फूड सब्सटेंस आया अपन के स्टमक में तो वेगल स्टिमुलेट होता, वेगल नर्व स्टिमुलेट हुई, उसने क्या किया, HCl का सिक्रीशन करवा दिया। तो इस तरह से कुछ 3 फैक्टर हो गए, ये मैंने बता दिया स्टिमुलेट करने वाले। इनिवेट कौन कौन से करेंगे, सेरोटोनिन। तो फैक्टर कौन कौन से इनिवेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ HCl, वो होता है सबसे पहले सिक्रीटिन। सिक्रीटिन के बाद फिर आता है अपन का गैस्ट्रिक इनिवेटरी पेप्टाइड्स और गैस्ट्रिक इनिवेटरी पॉलीपेप्टाइड। ये आएगा अपन का गैस्ट्रिक इनिवेटरी पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और सबसे एंड में आएगा अपन का पेप्टाइड बाय। तो ये 3 फैक्टर हैं, अपन को मेन याद रखना है, सिक्रीटिन और गैस्ट्रिक इनिवेटरी पेप्टाइड। तो गैस्ट्रिक इनिवेटरी पेप्टाइड मतलब सेल्स का इनिविजन कर देता है, और सिक्रीटिन जो है वो गैस्ट्रिक के अपोजिट काम करता है। गैस्ट्रिक हार्मोन या उसको क्या बोलते हैं अपन, गैस्ट्रिन। ठीक है, तो इसके अपोजिट काम करता है, उसका फंक्शन कम कर देता है। तो ये रहे अपन के फैक्टर जो स्टिमुलेट करते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं सिक्रीशन। अब अपन देखते हैं रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन किस तरह से रेगुलेशन किया जाता है। तो इसमें क्या होती हैं, 3 फेजेस होती हैं। एक होती है सेफेलिक फेज, एक होती है गैस्ट्रिक फेज और एक होती है इंटेस्टिनल फेज। सेफेलिक फेज में क्या होता है, सेफेलिक फेज में आते हैं अपन के रिफ्लेक्स। देखिए इसमें कोई नर्व का इन्वॉल्व नहीं है अभी, यहाँ पे अपन सब देख रहे हैं क्या है, रिफ्लेक्स के थ्रू। तो रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन 3 तरीके से हो रहा है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं सेफेलिक फेज। गैस्ट्रिक सिक्रीशन सेफेलिक फेज होती है, गैस्ट्रिक फेज होती है, इंटेस्टिनल फेज होती है। 3 फेज बता दी मैंने। उसमें अपन सबसे पहले देख रहे हैं सेफेलिक। सेफेलिक का मतलब होता है कौन सा, जिसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो, केवल नर्वस, ओनली नर्वस।
तो इसमें होते हैं 2 रिफ्लेक्स, एक होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स, होता है एक अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब होता है पहले से कोई पता है अपन को चीज़ कि ये चीज़ खाने वाली है, ये नहीं है। और अनकंडीशनल में कुछ उस किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, वो पहली बार ऐसी होने वाली है, लेकिन पहले से अपन की बॉडी की मैकेनिज्म है कि किस चीज़ के लिए किस तरह से अपन को रिफ्लेक्स देना है, पहले से अपन को पता नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई फूड सब्सटेंस आया तो अपन की बॉडी को पता है कि इसमें सलाइवा निकालना है, लेकिन अगर कोई फूड सब्सटेंस सामने रखा हुआ है और अपन उसके बारे में नहीं जानते तो उसमें सलाइवा नहीं निकलेगा उस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो कभी अपन ने खाई ही नहीं है। ठीक है, तो कंडीशनल वाले में क्या होता है, पहले अपन अनकंडीशनल देख रहे हैं, इसमें प्रेजेंस ऑफ फूड इन माउथ, अगर मुंह में अपन के फूड प्रेजेंस है तो ही अपन का क्या होगा, सिक्रीशन होगा, क्या का प्रेजेंस ऑफ फूड इन माउथ, तो तभी क्या सिक्रीशन होगा, सलाइवा का। और सलाइवा के साथ साथ क्या करवा देते हैं, गैस्ट्रिक वाला जो साइकिल रहता है तो गैस्ट्रिक जूस का भी सिक्रीशन करवाने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या करेगा, बेगस के पास पहुंचेगा स्टिमुलस, जैसे प्रेजेंस ऑफ फूड इन माउथ, मतलब मुंह में जैसे खाना आया तो बेगस नर्व भी स्टिमुलेट हो जाएगी और वो सिक्रीशन करवा देगी गैस्ट्रिक जूस का। इसके साथ साथ जैसे अपन ने खाना देखा, साइड के खाना रखा हुआ है, या फिर उसकी स्मेल आई, या फिर उसके बारे में सोचा, या उसके बारे में सुना, जैसे गोलगप्पों के बारे में, है कि नहीं, तो वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे वेगस नर्व को, वो भी क्या करवा देंगे, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करवा देते हैं। तो ये रही अपन की कौन सी, सिफेलिक फेज। फिर आती है अपन की गैस्ट्रिक फेज। अब गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है, नर्वस भी इन्वॉल्व होती है इसमें और साथ ही हार्मोनल भी इन्वॉल्व होती है। तो इसमें तब कब होता है, जब बोलस कहाँ पे आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। अब स्टमक में आ गया तो इसमें क्या, एक तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, तो वेगस नर्व हो गई, मतलब नर्वस वाला में पार्ट आ गया, और गैस्ट्रेन, ये मैंने अभी हार्मोन बताया था आपको जो सिक्रीशन करवाने में हेल्प करवाता है, तो ये दोनों स्टिमुलेट करेंगे और क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। ठीक है, वेगस नर्व का तो सेफेलिक फेज के थ्रू, और गैस्ट्रिन क्या करता है, इसकी स्टिमुलेशन को बढ़ाता है। ठीक है, इंटेस्टिनल फेज में क्या आता है, ये क्या आता है, हार्मोनली होती है। तो इसमें क्या करवाते हैं, ये कायम, जब कायम पहुंचता है, देखो बोलस आता है तो बनता है स्टमक में, फिर स्टमक में जब जो फूड सब्सटेंस वो एसिडिक हो जाते हैं, तो एसिडिक होने के बाद वो कहाँ पे जाते हैं, इंटेस्टाइन में, तो वो किस फॉर्म में जाते हैं, कायम के। अब कायम आता है तो कायम क्या, गैस्ट्रिक, एक तो गैस्ट्रिन के थ्रू काम करता है, तो गैस्ट्रिन जितना ज़्यादा गैस्ट्रिन हार्मोन निकलेगा उतना ज़्यादा अपन का क्या होगा, HCl का सिक्रीशन होगा या गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक जूस को। और साथ ही कुछ होते हैं कौन कौन से, सिक्रीटिन, तो दूसरा कौन सा है, कॉलिसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन। ठीक है, तीसरा है सोमेटोस्टेनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज। तो इतने ज़्यादा याद नहीं रखने आप, बस ये याद रखिए और ये याद रखिए, ये 2 कंपोनेंट है जो इनिबिट कर देते हैं, और गैस्ट्रिन वाला जो हार्मोन निकलेगा वो क्या करवाएगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 फैक्टर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले क्या था, न्यूरो, फिर न्यूरो हार्मोनल दोनों आ गया, फिर तीसरा केवल हार्मोनल हो गया। ठीक है, तो ये वाला अपन को बुक में दिया गया है, ये वाला डायग्राम यही बना के आना है, बस इतना बहुत है। ठीक है, तो ये रहा अपन का सिक्रीशन किस तरह से होता है, कहेगा गैस्ट्रिक जूस का, और उसका रेगुलेशन किस तरह से होता है। ठीक है, थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।